हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स क्लास में अभी जो है आपका परसेंटेज क्लास चल रहा है ना, और यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो है बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करा रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, अगर कोई नए एस्पायरेंट जुड़ रहे हैं, जो पुराने छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन कोई अगर नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो सारे प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए। आपका जो है परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आज का जो है सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है परसेंटेज में ये टाइप 6 है और प्रैक्टिस सेट भी आपका ये 6 है, और आज जो है ये परसेंटेज का जो है क्लासेस कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। देखो, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट कीजिए, है ना। देखो ध्यान देना, कह रहे कि एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% जो है घर के किराए पर खर्च करता है। शेष राशि में से वह परिवार के 50% घरेलू खर्च पर और 20% जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है ना। आगे कह रहा है यदि ऐसा करने के बाद, है ना, परिवार का मासिक बचत कितना है आपको, परिवार का मासिक बचत 6,600 रुपया है ना, 6,600 रुपया है, तो परिवार की कुल मासिक आय कितनी होगी आपको वो बतानी है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है खर्च कितना कर रहे हैं ना। तो देखो अगर बात करोगे यहाँ पर, तो देखो 20% किराए पे खर्च कर दिया और शेष बचा हुआ, तो शेष इनके पास जो बचा वो कितना बचा भैया, आप ऐसे मान लो, है ना, कि ये 20% अगर खर्च कर दिया, किस पे कर दिया भैया, किराए पर, तो इनके पास अब बचा होगा 80, है ना, 80% बचा होगा। 80% का 50% जो है ये किस पे खर्च कर रहा है, 50% खर्च कर रहा है आपको घरेलू खर्च पर, और 20% जो है वो हो रहा है किस पे खर्च, बच्चों के शिक्षा पर, है ना। तो आप देखो ध्यान देना, इधर अगर बात करें 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए इधर, है ना, तो ये हो गया कितना आपको 8 पंचे 40, और इधर बात करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो 8 टू जा 16। अगर बात करें, देखो समझना अच्छे से क्वेश्चन को, 56। सपोज करिए कि अगर परिवार की जो आय है वो 100 रुपया रही होगी, कितना रही होगी बोलो, 100 रुपया। 100 में से उन्होंने खर्च कर दिया पहले 20, तो कितना बच गया होगा 80, है ना। अब 80 में से जो है ये और कितना खर्च कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, ये खर्च कर रहे हैं 56। तो 80 में से अगर आप देखो और 56 ये खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है भैया इसके पास, बच जो रहा है माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 गया आपको, देखो ध्यान देना, 10 में से 6 चला गया तो बचा 4, और इधर हो गया आपको कितना 7, और 7 में से आपको 5 चला गया तो कितना बचा 2, है ना। तो देखो 24 रुपया का ये बचत हो रहा होगा इसके पास, कितने रुपए का बचत हो रहा होगा, 24 रुपए का बचत हो रहा होगा। और यही ध्यान देना, 24% में अगर बात करें तो यही 24% किसके बराबर है आपको, ये है 6,600 रुपए के बराबर है। तो देखो अब अगर हमें इसे सॉल्व कर लें तो आंसर अपना मिल जाएगा। आप लोग यहां तक कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूं इसे। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, 24 इक्वल टू हो गया किसके बराबर भैया, 6600, और इसको अगर 1% के बराबर हम लिखना चाहें तो 6600 अपॉन कितना हो गया 24। काट दीजिए इसको 6 से, अगर काटेंगे देखो ध्यान देना, 6 से काटोगे तो 4 बार में ये कट गया आपको, है ना, 6 24, और ये हो गया आपको 1100, है ना। और 4 से और काटिए तो ये हो गया 4 दूना 8, है ना, कितना बच गया फिर 4 सत्ते हो गया आपको कितना 28, और 4 पंचे 20। तो अगर देखो 1% जो है अपने पास आया 275 रुपए, तो 100% कितना होगा भैया, 100% जो होगा 17500। तो इनका जो कुल मासिक आय होगा वो कितना होगा 27,500। तो अपना जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है रिंकी अपने वेतन का, है ना, 35% जो है किराने के सामान पर, 15% जो है ऋण पर, और 14% बिजली के बिल पर, और 6% अन्य जरूरतों पर खर्च करता है ना। यदि एक माह के अंत में उसकी बचत कितनी है, 2400 रुपये है, 2400 रुपया है, तो उसका प्रति माह वेतन कितना होगा। तो देखो सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पर कहाँ का खर्च कर रहा है, 35%, है ना, और 15% ऋण पर, और
14% बिजली के बिल पर और अन्य जो है जरूरत पर 6%। अगर ये टोटल आप जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 35, 15, 50 और 20, 70% ये खर्च कर दे रहा है ना। तो बच कितना जा रहा है इसके पास, 30%। और 30% जो है वही किसके बराबर है, 24,000 रुपए के बराबर है। तो अगर इसका मैं बात करूं 1% अगर निकालेंगे, देखो ध्यान देना, तो 0 से 0 काट दीजिए और 3 8 जा कितना हो गया, 3 8 जा 24 है ना। तो ये कितना आ गया 80। अगर 1% 80 रुपए के बराबर है तो 100% निकालेंगे तो कितना हो गया 8,000 रुपए। तो ये देखो ध्यान देना, ये जो मासिक प्रति माह जो कमा रहा होगा रिक्की, वो कितना कमा रहा होगा 8,000 रुपए। तो इसका पहला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेहतर प्रिपरेशन कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, स्पेशली एसएससी जीडी है ना, या एसएससी के कोई भी एग्जाम्स है, आने वाले रेलवे के एग्जाम या अदर भी कोई स्टेट कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो उनका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हमारे चैनल के साथ आपका हो जाएगा। हमारे चैनल पर जो है आपको जीके जीएस क्लास, करंट अफेयर क्लास, मैथ और रीजनिंग तो हम ही ले रहे हैं ना। ये सारी क्लासेस जो है प्रॉपर वे में चल रही है और बहुत सारे बच्चे जो है प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चैनल के साथ जुड़िए और यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले जाइए। तो देखो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है अपना, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का जो है 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने है ना, और प्रति महीने जो है 5,740 रुपए की बचत करता है, 5,740 रुपए की ये बचत कर लेता है। अब कह रहा है उसका वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। देखो कोई भी इंसान अगर 100% कमा रहा होगा, आय होगी, और वो खर्च कर दे रहा है कितना 72, तो उसके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा भैया 28%। और यही 28% जो बचत कर रहा है, ये 28% जो है किसके बराबर है 5740 के बराबर। अगर इसे कट करेंगे देखो हम लोग, तो देखो 1% अगर निकालेंगे तो कट करेंगे तो 5740 को 28 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 28, 2 जा हो गया 56 और ये हो गया आपको कितना 0 है ना, और हो गया 28, 5 जा 140, तो ये आ गया आपको 205 है ना। और 100% अगर निकालोगे तो 2 0 इधर लगा दो है ना, कितना हो गया 20,500। अब कह रही है तो मासिक वेतन हुआ इसका, लेकिन मासिक यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ आपको पूछा जा रहा है वार्षिक वेतन कितना है वो आपको बताना है। तो वार्षिक वेतन जो है तो मतलब एक साल में जो है कितने महीने होते हैं भैया, एक साल में जो है आपको 12 महीने होते हैं है ना, और उसका 10% पूछा जा रहा है। तो अपना जो है मासिक वेतन का अगर 12 महीने का और 10% निकाल दे तो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये हो गया 20,500 है ना, 12 महीने हो गए, और 10% को हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/10, 10 से 10 को खत्म कर दीजिए और 205 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग है ना, कितना है ये 205, एक 0 बाद में बैठा लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई 12, देखो कितना हो गया। अगर इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो कितना 2 5 जा 10, फिर देखो ये 10 ही रहेगा, 2 2 जा 4 है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 205 है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0 6 4 2 4 है ना, और एक 0 बैठा दो तो 24,600 जो है 10% हो जाएगा इसके वार्षिक वेतन का है ना। तो राइट ऑप्शन अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खैर एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है। भैया ये वेतन ला रहा होगा, रास्ते में कहीं इसका वेतन गिर गया होगा, ऐसे मान लेते हैं हम लोग। तो 18% खो देता है और कह रहा है कि शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास जो बचा वो कितना बचा, 122 रुपया बचा। तो देखो ध्यान देना उसके पास मूल रूप से कितना धन था ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान देना, हम सपोज कर लेते हैं कि जो मूल रूप से इसके पास धन रहा होगा वो एक्स रहा होगा है ना, एक्स रहा होगा। अब देखो कह रहा है कि एक्स का है, अब ये 18% खो दिया भैया, तो 18% खो दिया तो इनके पास कितना बचा होगा 82/100%, मतलब 82% बचा होगा, इसी को हम लिखते हैं 82/100। फिर कह रहा है इसी का मतलब मल्टीप्लाई भैया, इसी का 87% खर्च कर देता है तो बचा कितना होगा 13/100। और दूसरा कह रहा है कि ये जो मतलब खर्च करने के बाद इसके पास बचा, वही कितना बचा भैया इसके पास
122 रुपए की बचत हुई इसके पास। इक्वल टू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया आपको 122 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन हो गया आपको 82 मल्टीप्लाई 30। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये थोड़ा सा टिपिकल आपको है कैलकुलेशन, ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी देखो देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसका आंसर जो आने वाला है आपको 1144.5 है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा आपको 122 है ना, 40 लगाइए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा आपको, ये आ जाएगा 1066 और इसको काटोगे ना तो ये कितना आएगा आपके पास 1144.5 अप्रोक्स में है ये आंसर। और ये कैलकुलेटिव सवाल आपको छोड़ के वहां एग्जाम में निकलना है, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग सवाल होते हैं, बट आप कैलकुलेट अगर कर सकते हैं अप्रोक्स में तो आसानी से करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है आपको क्या है बोलो, ऑप्शन थर्ड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर और 15% बच्चों की किताबों पर खर्च करती है। तो देखो 25 और 15 ध्यान देना, रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% बच्चों की किताबों पर और शेष आय का 75% किस पे खर्च कर देती है, यूनिफॉर्म पे करती है। तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा है भैया। तो सबसे पहले रोमा की आय जो है, मान लो रोमा की आय जो रही होगी वो 100 रही होगी, 100 रुपए कमाती होगी रोमा, है ना। तो रोमा जो है ऐसे समझ लो, रोमा जो कमा रही होगी वो कितना कमा रही होगी, 100 रुपए। 100 रुपए में 25% भोजन पर और 15% जो है इसने बच्चों की किताबों पर खर्च कर दिया। तो देखो 25 और 15 कितना हो गया आपको, 25 और 15 जो हो जाएगा आपको, 25 और 15 जोड़ेंगे कितना हो गया भैया 40। तो 100 में से 40 रुपए इसने खर्च कर दिए, 100 में से 40 खर्च कर दिए तो कितना बचा इसके पास, 60 रुपया बचा होगा। और 60 का कह रहा है शेष आय का जो है 75% यूनिफॉर्म पर खर्च करती है। तो 60 का जो है जो बचा हुआ है इसका 75% कहाँ खर्च कर देगी, यूनिफॉर्म पे। इसको काट दीजिए, 75 का मतलब क्या हो गया, 25 के 75, 25 चौके 100 और 15 चौके 60, तो 45 रुपया और ये जो है खर्च कर दी, ध्यान देना। तो 60 में से अगर 45 को आप माइनस करोगे तो कितना बचा भैया 15, और 100 का जो है 15 वो कितना है 15%। तो इसके पास जो है आय का 15% बचा हुआ है ना। तो ऑप्शन थर्ड जो है अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, आज का जो क्वेश्चन सेशन है आपका यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और बहुत ही बेहतर तरीके से जो है प्रिपरेशन करते रहिए। फिर से बता रहा हूं कि आपका जो है एक एक सब्सक्रिप्शन जो है हमें मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, वही क्वेश्चन लाने के लिए जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर की क्लासेस प्रॉपर वे में चल रहे हैं और स्टूडेंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर यहाँ पर हो रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तभी जो है हम लोग थोड़े ऊपर आएंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ जो है आज विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।